क्या आपको पता है एज अ टेस्ट कैप्टन विराट कोहली की इंडिया के बाहर MS धोनी से ज्यादा सेंचुरीज हैं और उनसे ज्यादा सेना कंट्रीज में विंस भी। 26,000 से ज्यादा इंटरनेशनल रन्स, 80 इंटरनेशनल शतक, ODI में सबसे ज्यादा सेंचुरीज और क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में 50 से ज्यादा की एवरेज। लेकिन इतना करने के बाद भी इंडियन क्रिकेट में क्रिटिसिज्म तो पेट भर के मिलता है, जिससे ना तो सचिन बचे हैं और ना ही विराट कोहली। लेकिन कोहली ने हर बार इन चीजों का जवाब अपनी बैटिंग से दिया है, तो चाहे वो एडले 2012 हो या वर्ल्ड कप 2023। इस वीडियो में हम बात करेंगे 7 ऐसे इंस्टेंसेस की जब विराट कोहली ने अपने क्रिटिक्स को कहा कीप योर फिंगर ऑन योर लिप्स। 2011 में वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट टेस्ट डेब्यू करने वाले कोहली की शुरुआत थोड़ी साधारण रही थी। अपने फर्स्ट टेस्ट इनिंग में सिर्फ 4 रन, सेकंड इनिंग में 15 रन और अगले मैच में कोहली ने सिर्फ 0 रन बनाए थे और ऐसा लगा कि उनका टेस्ट करियर शुरू होते ही खत्म हो जाएगा। पहले 2 टेस्ट में सिर्फ 43 रन बनाने वाले कोहली पर काफी प्रेशर था। फॉर्मर क्रिकेटर संजय माजरेकर ने तो यहां तक कह दिया था कि विराट कोहली को सिर्फ एक मैच और खिलाओ ताकि उनको पता चल जाए कि टेस्ट क्रिकेट में उनके लिए जगह नहीं है। कोहली ने इसका जवाब अगले ही मैच में अपने बल्ले से दिया। ऑस्ट्रेलिया टूर पर कोहली ने सबको प्रूव कर दिया कि ही कैन प्ले टेस्ट मैचेस एज वेल। उन्होंने थर्ड टेस्ट में 75 रन की शानदार नॉक निकाली और अगले ही मैच में 116 रन की फैंटास्टिक पारी खेलकर ना कि अपनी पहली टेस्ट सेंचुरी बनाई बल्कि टीम इंडिया को एक एम्बैरेसमेंट से बचाया। उसके बाद 2013 में इंग्लैंड में हुई चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल के दौरान एक मैच विनिंग इनिंग खेलने के बाद विराट कोहली को MS धोनी का सक्सेसर माना जाने लगा था। लेकिन किसी को पता नहीं था कि आने वाला टाइम कठिनाइयों से भरा हुआ था। 2014 का इंग्लैंड टूर कोहली के इंटरनेशनल करियर का डार्केस्ट पॉइंट है। कोहली 5 टेस्ट मैचेस की 10 इनिंग में 13 की साधारण एवरेज के साथ सिर्फ 134 रन ही बना सके। उनके बैट से एक भी हाफ सेंचुरी नहीं निकली थी। अपने पुअर शॉट सिलेक्शन और स्विंग सीम खेलने में फेलियर की वजह से एक बार फिर कोहली को हेविली क्रिटिसाइज किया गया। उनकी खराब फॉर्म के चलते टीम में उनकी जगह खतरे में लगने लगी थी। 2014 में ऑस्ट्रेलिया टूर के मिडवे MS धोनी का कैप्टेंसी छोड़ना कोहली के लिए एक जीवनदान से कम नहीं था। जहां एक तरफ फैंस शॉक में थे, वहीं दूसरी ओर विराट कोहली को इंडिया का टेस्ट मैच कैप्टन बना दिया गया था। खराब फॉर्म से सफर कर रहे कोहली को इस तरह की बैकिंग की सख्त जरूरत थी। एडले में हुई सीरीज के पहले मैच में ही उन्होंने अपनी क्लास दिखाई। उस मैच की दोनों इनिंग में शतक मार के उन्होंने प्रूव कर दिया दैट ही वाज हियर टू स्टे। कोहली ने हर चीज का मुंह तोड़ जवाब अपनी बैटिंग से दिया। उस सीरीज में कोहली ने अपने इनर बीस्ट को अनलीश किया और 4 मैचेस में 86 की आउटस्टैंडिंग एवरेज के साथ 700 से ज्यादा रन बनाए। जहां अभी तक कोहली की बैटिंग हेटर्स के निशानों पर थी, कैप्टन बनने के बाद लोगों को एक और टॉपिक मिल गया। हमेशा से स्पिन डोमिनेटेड का टैग लेकर खेलने वाली इंडियन टीम को जरूरत थी कोहली जैसे कैप्टन की। अपनी नेचुरली अग्रेसिव इंस्टिंक्ट को बैक करते हुए विराट ने शुरू किया टीम इंडिया के फास्ट बॉलिंग का टर्नआउट। ईशांत, शामी, उमेश, भुवी, बुमराह जैसे पाथ ब्रेकिंग फास्ट बॉलर्स को कोहली फोरफ्रंट पर लेकर आए और बॉलिंग कोच भरत अरुण के गाइडेंस के साथ इंडियन फास्ट बॉलिंग का कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया। कोहली की कैप्टेंसी में इंडियन फास्ट बॉलर्स ने सिर्फ 53 टेस्ट मैचेस में 25 की बेहतरीन कंबाइंड एवरेज के साथ 453 विकेट्स लिए हैं। फिर चाहे वो MCG 2018 हो या लॉर्ड्स 2021, ऑकलैंड हो या जोहान्सबर्ग, हर तरफ इंडियन पेस बॉलर्स का बोलबाला था। सेना कंट्रीज में 7 विंस के साथ विराट कोहली इंडियन क्रिकेट के सबसे सक्सेसफुल ओवरसीज टेस्ट मैच कैप्टन बन चुके थे और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इंडियन पेसर्स ने, जिसको एक्नॉलेज करते हुए क्रिकेट लेजेंड रिकी पॉन्टिंग ने 2018 सीरीज के बाद ये तक कह दिया था कि ऑस्ट्रेलियन ग्राउंड पर इंडियन बॉलिंग 2018 में सबसे बेस्ट थी। साल था 2018 और इंडियन क्रिकेट टीम एक बार फिर आ चुकी थी इंग्लैंड टूर पर। पूरे वर्ल्ड में हर किसी की आंखें विराट कोहली की तरफ थी। 2014 की सीरीज में सिर्फ 134 रन बनाने वाले कोहली अपनी हॉरिबल परफॉर्मेंस को भूलना चाहते थे। सीरीज के पहले ही मैच में विराट ने 2 कप्तानियां पारी खेली। फर्स्ट इनिंग में उन्होंने 149 रन बनाए तो सेकंड इनिंग में 51 रन। नॉटिंघम सीरीज के थर्ड टेस्ट में एक बार फिर कोहली ने साबित करके दिखाया कि वाई ही इज द गोट। फर्स्ट इनिंग में 97 और सेकंड इनिंग में कोहली ने 103 रन की शानदार पारियां खेली और इंडिया को एक हिस्टोरिक ओवरसीज जीत दिलाई। कोहली 2014 के अपने पास्ट को भुला चुके थे और 2018 वाले कोहली में वो लीडर वाली बात क्लियरली दिखने लगी थी। इंडिया ने इंग्लैंड को 203 रन के ह्यूज मार्जिन से हराकर सीरीज में एक बेहतरीन कमबैक किया था। सीरीज के 5 मैचेस में कोहली ने 59 की सेंसेशनल एवरेज के साथ 593 रन्स बनाए थे, जिसके चलते वो सीरीज के लीडिंग रन स्कोरर भी रहे थे। फेमस स्टैटिस्टिशियन मोहनदास मेनन ने कोहली के शतक के बाद ट्वीट करा था, 2014 में 288 बॉल्स खेलकर कोहली ने 134 रन्स बनाए थे इन 10 इनिंग्स, लेकिन 2018 में उन्होंने 225 गेंद खेलकर 149 रन्स बनाए हैं, वो भी सिर्फ एक इनिंग में।
इतना ही नहीं, रामचंद्र गुहा ने कोहली की इस इनिंग को अप्रिशिएट करते हुए ट्वीट किया कि कोहली की ये पारी 1979 के गावस्कर और 2002 के द्रविड़ की याद दिलाती है। जहां 2018 में कोहली ने अपनी बैटिंग से सबको चुप करा दिया था, वहीं एक और चैलेंज विराट का डेस्परेटली वेट कर रहा था। ये एक ऐसा टर्फ था जहां कोहली को खेलना उतना ही पसंद है जितना वहां के क्राउड को उन्हें बू करना। ये था 2018 का टूर डाउन अंडर, जिसको हम बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के नाम से भी जानते हैं। कोहली की कैप्टेंसी में पहली बार इंडियन टीम एक फुली फ्लेज्ड ऑस्ट्रेलियन टूर खेलने वाली थी। टीम को यहाँ जरूरत थी एक इंस्पिरेशन की, और वो इंस्पिरेशन मिली कप्तान कोहली से। पर्थ में टीम का स्कोर था 10 for 2। क्रीज पर उतरे कोहली ने 123 रन की एक लाजवाब पारी खेलकर न सिर्फ टीम का मोराल बूस्ट किया, बल्कि ऑस्ट्रेलियन सॉइल पर पहली टेस्ट सीरीज जीतने के ड्रीम को रियलिटी बनाया। ऑस्ट्रेलिया को उन्हीं के होम ग्राउंड पर 2-1 से सीरीज हराकर कोहली ने अपने फैंस को न्यू ईयर्स गिफ्ट दिया। सीरीज के हीरो रहे चेतेश्वर पुजारा, जिन्होंने 4 मैचेस की 7 इनिंग्स में 74 के फैंटास्टिक एवरेज के साथ सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाए। क्रिकेट लेजेंड शेन वॉर्न ने भी कोहली की इस इनिंग को काफी अप्रिशिएट करा, और ऐसे विराट ने भारत को वो जीत दिलाई जिसकी हमें सालों से तमन्ना थी। साल 2020-22 के बीच में कोहली के बैट से रन तो निकल रहे थे, लेकिन 3 सालों में कोहली ने एक भी सेंचुरी नहीं मारी थी। 2020 के 22 मैचेस में विराट ने 36 की एवरेज के साथ 860 रन बनाए थे, और 2021 में ये आंकड़ा 961 रन तक पहुंच चुका था। लेकिन अभी भी कोहली के बल्ले से एक भी इंटरनेशनल सेंचुरी नहीं निकली थी। विराट 70 इंटरनेशनल 100 पर आके अटक चुके थे। इसी के चलते ऑलमोस्ट 10 साल में पहली बार कोहली की टीम में जगह पर अनसर्टेनिटी के बादल मंडराने लगे थे। यहां तक कि उनकी T20 कैप्टेंसी भी रोहित शर्मा को हैंडओवर कर दी गई थी, और उसके बाद विराट ने खुद ही ODI एंड टेस्ट की कैप्टेंसी भी छोड़ दी। इट वॉज ऑल अ टर्मोइल फॉर विराट कोहली। तब के BCCI प्रेसिडेंट ने विराट को बैक करते हुए कहा था कि विराट कोहली के इंटरनेशनल नंबर्स उनकी एबिलिटी और क्वालिटी को दर्शाते हैं। हाँ, कुछ टाइम खराब चल रहा है, लेकिन वो जरूर कम बैक करेंगे, और वही हुआ। 2022 के सितंबर में खेले गए एशिया कप में आखिरकार वो घड़ी आई जिसका सभी इंडियन क्रिकेट फैंस डेस्परेटली वेट कर रहे थे। अफगानिस्तान के अगेंस्ट अपने ग्रुप मैच में विराट कोहली ने सिर्फ 61 गेंदों में 200 की फेरोशियस स्ट्राइक रेट के साथ 122 रन की नॉट आउट इनिंग्स खेली, और अपने सेंचुरी ड्रॉट पर विराम लगाते हुए इंडिया को एक जीत दिलाई। अपने 16 साल के हिस्टोरिक करियर में टाइम एंड अगेन अपनी बैटिंग से उन्होंने ये प्रूव किया है कि वो क्रिकेट के एक्चुअल किंग हैं। लेकिन रिसेंटली 2024 IPL में एक बार फिर कोहली और उनकी T20 बैटिंग अप्रोच, स्पेशली उनकी स्ट्राइक रेट पर क्वेश्चंस उठने लगे। IPL के पहले ही मैच में CSK के अगेंस्ट कोहली ने 20 बॉलों पे 21 रन की एक स्लो पारी खेली। बस फिर क्या था, सभी ने उनकी आलोचना करनी शुरू कर दी, लेकिन हमेशा की तरह कोहली ने अपने बैट को काम पर लगाया और अगले ही मैच में पंजाब के अगेंस्ट 49 बॉल्स में 77 रन की शानदार पारी खेली। 158 के स्ट्राइक रेट से रन बनाकर उन्होंने सबका मुंह थोड़ी देर के लिए तो बंद कर ही दिया था। जिसके बाद जयपुर में राजस्थान के खिलाफ विराट ने एक शतक लगाया, लेकिन एक बार फिर उनका स्ट्राइक रेट सवालों के घेरे में था। फिर आया वो मैच जिसने होपफुली कोहली और उनकी स्ट्राइक रेट की डिबेट को वंस एंड फॉर ऑल खत्म कर दिया है। पंजाब के अगेंस्ट धर्मशाला में कोहली ने 196 की अमेजिंग स्ट्राइक रेट के साथ 47 गेंदों में 92 रन बनाए और फिर सारे क्रिटिक्स को चुप करा दिया। विराट कोहली एक वंस इन अ जनरेशन प्लेयर है, और ऐसे प्लेयर की खास बात यह होती है कि वो प्रेशर और क्रिटिसिज्म को अपने ऊपर हावी होने नहीं देते। कितनी भी आलोचना हुई हो, कितने भी सवाल उनके सामने खड़े हो, विराट कोहली हर बार विजयी साबित हुए हैं, एंड दैट इज व्हाई ही इज द किंग ऑफ इंडियन क्रिकेट।